के रूप में प्रथम नगर आगमन पर अपनी प्रिय जनता को संबोधित करने के लिए और विकास की नई सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। विकास के नए गीत गाने को आतुर, नागपुर की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होने वाली नागपुर मेट्रो रेल परियोजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजनाओं पर प्रकाश डालने हेतु एवं स्वागत भाषण देने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं नागपुर के आधुनिकीकरण के प्रेरणा स्रोत माननीय केंद्रीय मंत्री परिवहन, जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी, नागपुर के प्रिय सांसद महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय वेंकैया जी, आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय विनोद तावड़े जी, नागपुर के मेयर अनिल सोले, अर्बन डिपार्टमेंट के सचिव अग्रवाल जी और उपस्थित सभी नागपुर के भाई और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं, उन्होंने जो निर्णय किया नागपुर के लिए, उसके कारण नागपुर की जनता को मेट्रो रेलवे का दर्शन होने वाला है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी को और आदरणीय वेंकैया जी को नागपुर की जनता से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। नागपुर हमारे महाराष्ट्र की उपराजधानी है। नागपुर का इतिहास, नागपुर की विरासत और नागपुर की संस्कृति पूरे देश को परिचित है। ये जो जगह है, यहां से केवल 500 मीटर के अंतर पर नागपुर से 0 मील जहां से शुरुआत होती है। नागपुर देश का हृदय स्थान है। नागपुर हिंदुस्तान का जो 4-5 अच्छे शहर है, उसमें नागपुर का उल्लेख होता है। दिल्ली में अनेक पुरस्कार नागपुर शहर को मिले हैं। मैं इस शहर की जनता की ओर से विशेष रूप से हमारी नई सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागपुर और विदर्भ के लिए हमारी सरकार ने मेट्रो के रूप में और विशेष रूप से हमारे पूर्व नागपुर के इलाके में हमारे वहां के आमदार कृष्णा खोपड़े जो पिछले अनेक दिनों से संघर्ष कर रहे थे, एक बहुत बड़े उड्डान पुल के निर्माण करने के कार्य की शुरुआत हो रही है। ये दोनों भी नागपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहां एक मिहान प्रकल्प जो है उसकी शुरुआत भी हुई है और इस प्रकल्प के साथ नागपुर के विकास के लिए जनता की अपेक्षा भी है। महाराष्ट्र का 75% मिनरल विदर्भ में है और महाराष्ट्र का 80% जंगल ये भी विदर्भ में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नागपुर को टाइगर कैपिटल कहा जाता है क्योंकि नागपुर के 2.5 घंटे से अंतर पर करीब 350 टाइगर है और दुनिया से लोग टाइगर देखने के लिए यहां आते हैं। जैसे हमारे यहां विदर्भ में 350 टाइगर है, वैसे आपके व्यक्तित्व ने भी इस देश में एक नए टाइगर का परिचय करके दिया है। आप जैसा समर्पित देशभक्त और देश के विकास की विजन रखने वाला एक नेता आज देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन।
इस देश के विकास की विजन और दृष्टि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबका कल्याण कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो और इसके साथ साथ ई गवर्नेंस कैसे आए और उसके साथ गांव में रहने वाले गरीबों का भी विकास कैसे हो, ये उनकी चिंता होती है। एक तरफ उनको चिंता है कि हमारे गांव के स्कूलों में जो हमारी लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए टॉयलेट बनने चाहिए। दूसरी ओर उनको चिंता है कि हमारे गांव में जो किसान हैं उनकी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, उसके खेत को पानी मिलना चाहिए। और दूसरी ओर उनकी चिंता है कि हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से तेजी से सुधरे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे रोड नेटवर्क का, नेशनल हाईवे का और शिपिंग का काम उन्होंने सौंपा है। मेरा विश्वास है और मैंने प्रधानमंत्री को इस बात का विश्वास दिलाया है कि 2 साल के अंदर इस देश के जीडीपी को 2% कम से कम हमारा विभाग कंट्रीब्यूट करेगा, ये विश्वास मैंने उनको दिया है। हमारे अनेक काम बंद पड़े हुए थे, उन कामों को हमने फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय किए हैं। जो लोग काम नहीं कर सकते उनको काम से मुक्ति दी है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश में हम रोड के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी जो जेएनपीटी का जो पोर्ट है, जिसके लिए आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जहां शुरुआत की, जिससे 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, उस जेएनपीटी पोर्ट में करीब 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे विदर्भ से होता है। करीब 18 से 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मराठवाड़ा से, औरंगाबाद से होता है और करीब 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सूरत शहर से होता है। और इसलिए हमने यह तय किया है कि हम सैटेलाइट पोर्ट तैयार करेंगे और ये तीनों सैटेलाइट पोर्ट जो है ये जेएनपीटी को यहीं से कंटेनर में माल सील करके वहीं पहुंचा देंगे रेलवे के द्वारा। हमारे नागपुर में 450 सॉ मिल से लकड़ी यहां इंपोर्ट होती है और इंपोर्ट होने वाली लकड़ी में ये साउथ अफ्रीका से लकड़ी नागपुर में आती है। लकड़ी का ये व्यवसाय नागपुर में बड़ा होता है। हम वर्धा जिले में सिंधी के पास एक ड्राई पोर्ट बनाने के लिए सोच रहे हैं, जिसके कारण यहां का उद्योग और व्यवसाय निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी, ये मेट्रो की शुरुआत भी हमारे शहर को एक नई दिशा दे रही है। हमने यहां अनेक सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए हैं। नागपुर ये देश का पहला शहर है कि जहां 24/7 24 घंटे पानी देने की योजना देश में पहली बार नागपुर में यशस्वी रूप से शुरू हुई है। आज नागपुर के अनेक भागों में इस योजना को हमने पूरा किया है। यहां कोई पानी के लिए मोर्चा निकालने की नौबत जनता पर नहीं आती। और इसके साथ साथ मैं आदरणीय वेंकैया जी को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस शहर का जो सीवेज वाटर है वो हमने 18 करोड़ रुपए में बेचकर महाराष्ट्र सरकार के बिजली कंपनी को बिजली निर्माण करने के लिए दिया है। ये भी देश का पहला उपक्रम है जो हमारे महानगर पालिका ने किया है। हमारे जो मेट्रो की रचना हुई, इसमें हमारे एनआईटी के चेयरमैन श्री दराड़े जी और हमारे महानगर पालिका आयुक्त श्री वर्धने जी, इन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत सी अड़चनें थी, समस्याएं थी, पर उस सब समस्याओं पर मात करके ये योजना कैबिनेट में कल मंजूर हुई। आदरणीय वेंकैया जी के सहयोग के कारण और प्रधानमंत्री जी के शुभेच्छाओं के कारण ही ये संभव हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी आपका और वेंकैया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस शहर को, जो हमारे नागपुर जो है महाराष्ट्र की उपराजधानी है, हम लोग यहाँ बार बार कहते कि विदर्भ का और नागपुर का विकास ठीक से नहीं होता है, हमारे पिछड़ेपन की चर्चा होती है, अनेक बार यहाँ संघर्ष भी करने की नौबत हमारे ऊपर आती है। पर मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में नागपुर का भी विकास होगा, विदर्भ का भी विकास होगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होगी तो आपके नेतृत्व में विदर्भ के किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, उस आत्महत्या को पूरी तरह से रोकने का काम होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आपके आगमन के निमित्त आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, वेंकैया जी का स्वागत करता हूं और हमारे मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जो ऊर्जा मंत्री है उनका भी स्वागत करता हूं। और पीयूष जी ने आज घोषणा की है कि हमारे नागपुर विभाग में जो गढ़चिरौली क्षेत्र है, भंडारा है, गोंदिया है, चंद्रपुर है, नागपुर है,
जहां अनेक जगह पर नक्सलाइट मूवमेंट के कारण विकास नहीं हो पाया, वहां के अनेक स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। आज पीयूष जी ने कहा कि कम से कम 1000 स्कूल जो होगी नागपुर विभाग में, उनको हम लोग लड़कियों के स्कूलों के लिए एनटीपीसी की ओर से हम स्कूलों में टॉयलेट बनाकर देंगे, ये बात उन्होंने कही है। मुझे उनका भी मैं विशेष रूप से आभारी हूं और फिर से एक बार प्रधानमंत्री का मैं नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय वेंकैया जी का भी स्वागत करता हूं, पीयूष जी का भी स्वागत करता हूं और नागपुर के विकास में उनकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहेगी, ये विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपना बोलना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गडकरी जी। प्रगति पथ की एक नई चुनौती का प्रारंभ करने वाले इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मंच पर उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री शहरी विकास, गृह निर्माण एवं शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग, भारत सरकार, आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, मेरे मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सहयोगी हमारा मित्र श्री नितिन गडकरी जी और एक सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, मेरे विभाग का सचिव श्री शंकर अग्रवाल जी और मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, इस ऐतिहासिक शहरी में होने वाले इस त्यौहार में इतना काफ़ी संख्या में आए हुए नागपुर का देवी और सज्जनों, मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं। पहले मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूं, कारण क्या है, हम सब लोग प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका उद्बोधन सुनना चाहते और ये भी हमारा सौभाग्य है। बारिश आया, थोड़ी देर रुका और सभा के बाद दोबारा आएगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। कारण क्या है, लोगों को मेट्रो चाहिए और साथ ही साथ बारिश भी चाहिए, पानी भी चाहिए। मित्रों, ये भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, हम दोनों मिलके और साथ ही साथ नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, हम सब मिलके इस मेट्रो कार्यक्रम का आज शुभारंभ कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में और केंद्र सरकार के ओर से मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी का अनुपस्थिति मैं महसूस कर रहा हूं। वो भी रहे तो और भी अच्छा होते थे कार्यक्रम, कुछ कारण से वो नहीं आ पाया। कारण क्या है, हम प्रदेश और देश दोनों मिलकर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारा नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, हम सबको मार्गदर्शन किया, हम सब लोग एक टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। टीम इंडिया, राजनीति अलग है मगर विकास, देश के लिए क्या चाहिए, देश के लिए विकास चाहिए, विकास चाहिए, तेजी से विकास चाहिए। हमारा सरकार का मुख्य मुद्दा और एजेंडा चुनाव के बाद अभी भी हमारा मुख्य एजेंडा यह है, विकास और तेजी से विकास और सुशासन। द मेन एम एंड एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी इज डेवलपमेंट, स्पीडी डेवलपमेंट एंड ऑल्सो गुड गवर्नेंस। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। कीपिंग पॉलिटिक्स aside, the state and center, we should all work together for the betterment of the life of the people of India, people of Maharashtra. That is our motto, that is the direction the Honorable Prime Minister has given to all of us. And this government led by Sri Narendra Modi, we believe in cooperative federalism. We may be different parties, we may be different regions, we may be speaking different languages, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये हमारा धारा है। इसलिए मित्रों, आज इस कार्यक्रम में मैं महाराष्ट्र का जनता को और मुख्य रूप में विदर्भ का जनता को और नागपुर का विशेष रूप में नागपुर का जनता को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। यहां मेट्रो रेल का भूमि पूजा कार्यक्रम आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम से हो रहे हैं, इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। और साथ ही साथ
मैं नागपुर नगर पालिका महानगर पालिका को भी शुभकामना देना चाहता हूं, वो लोग भी इसमें भागीदार है। और साथों साथ मैं नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अधिकारियों को, उन लोगों को भी अभिनंदन देना चाहता हूं। कारण क्या है, वो लोग भी इसमें सहयोगी है। और विशेष रूप में मैं, मेरा मंत्रिमंडल में मेरा साथी, मेरे मित्र, जिन्होंने बहुत रुचि लेके सबसे बातचीत करके ये स्कीम मंजूर करवाने में रुचि दिया, श्री नितिन गडकरी जी को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, नागपुर के बाद पूना होगा, पूना में भी मेट्रो शुभारंभ होगा और पुणे के बाद मुंबई में भी मेट्रो 3, ये भी निश्चित काल में उसका भी हम शुभारंभ करने के लिए तैयार है। इसलिए किसी का मन में ये शंका नहीं होना चाहिए, नागपुर ये तो एक ऐतिहासिक नगर है, देश के मध्य में है और कंट्री में दैट इज द 13th biggest populated city in the country, Nagpur, and which is centrally located also, which has also got a historical background. So Nagpur well deserves to be a metro railway facility available to this city. That's why the government of India has sanctioned this scheme. I'll just give two details and then close this thing. The total expenditure of this scheme is going to be 8,680 crores. 8,680 करोड़ का खर्चा होगा इस स्कीम के लिए। ये स्कीम अभी जो भूमि पूजन हो रहे, इसका ये पूरा हो जाएगा 2018 तक। ये कार्यक्रम पूरा होके नागपुर में मेट्रो रेल का व्यवस्था हो जाएगा, वो सुविधा आपको मिलेगा। इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार 50-50% भागीदारी है। केंद्र सरकार का शेयर है 1,555 करोड़, महाराष्ट्र सरकार का इक्विटी है 1,114 करोड़ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डेट टैक्सेस के द्वारा 441 करोड़, नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 73 करोड़, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 73 करोड़, बायलैटरल मल्टीलेटरल मार्केट लोन 4,521 crores. Total project completion cost, excluding land acquisition by the state and taxes, 7,777 crores. This is the backdrop of the scheme, and I can assure you the central government will take all the interest and see to it that the SPV, special purpose vehicle, that is going to be created for facilitating the scheme is set up at the earliest, and both the center and the state and the Nagpur Municipal Corporation will all work together and complete this scheme at the earliest and provide this facility to the people of Nagpur. Namaskar, Jai Hind. अब हम उन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी होने जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री के रूप में अपने प्रथम नगर आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय नागपुर शहर को विकास की एक अनोखी सौगात देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे प्रार्थना है कि अपने कर कमलों से नागपुर के विकास को नई दिशा देने वाली मेट्रो रेल परियोजना और पारडी ग्रेड सेपरेटर एवं उड़ान पुल की आधारशिला का अनावरण करें। विकास और प्रगति की अनोखी सौगात नागपुर रेलवे मेट्रो प्रकल्प का भूमि पूजन तथा पारडी ग्रेड सेपरेटर एवं उड़ान पुल की आधारशिला का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। और अब समय है उन्हें सुनने का, जिन्हें सुनने को हम सब आतुर हैं, प्रतीक्षित हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी जनता आपको सुनने के लिए आतुर है, व्याकुल है, हमें अनुग्रहित करें। मंचावर बसलेले
राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू, नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री विनोद तावड़े, नागपुरचे मेयर श्री अनिल सोले, श्री शंकर अग्रवाल जी, बंधु भगिनी सर्वांना माझा नमस्कार. पवित्र दीक्षाभूमी आणि भूसांस्कृतिक राष्ट्रवादाची गंगोत्री असलेला नागपूर नगरी च्या नागरिकांना माझा नमस्कार. ही संतरा नगरी आहे. शून्य मैल शहर आहे. आता आम्ही याला मेट्रो सिटी असा नवीन ओळख देणार आहोत. मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं. मुझे आने में विलंब हुआ. आया तो समय पर था, लेकिन वरुण देवता की इतनी कृपा हो गई कि हमारा हेलीकॉप्टर इसके पूर्व के कार्यक्रम में जाने में विलंब हो गया और उसके कारण आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी. लेकिन प्रतीक्षा के बाद लगता है मौसम ज्यादा अच्छा हो गया. दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश आजाद हुए, लेकिन प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर वे हिंदुस्तान से भी आगे निकल गए. हम पीछे क्यों रह गए? और क्या 125 करोड़ देशवासियों को भारत पीछे रह गया, हम पिछड़ गए, इसकी पीड़ा है क्या? अगर हमारे दिल में ये पिछड़ेपन की पीड़ा न हो, कसक न हो, देश को आगे ले जाने का मकसद न हो, और 125 करोड़ देशवासियों का अगर ये सामूहिक सपना न हो, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है. दुनिया के जितने देश आगे बढ़े हैं, उस देश के हर नागरिक ने तय कर लिया कि हम हमारे देश को बदलेंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल करके प्रयास करेंगे. और यही राष्ट्रीय चरित्र होता है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है. हिंदुस्तान आजाद हुआ,
ये देशवासियों की ताकत के कारण हुआ था। इस देश के कोटि कोटि जन कष्ट झेलने को तैयार हुए, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तैयार हुए, आजादी की एक ललक जगी और परिणाम यह आया कि अंग्रेजों को जाना पड़ा। 60 साल बीत गए, बिना शस्त्र, बिना शासन, अगर ये देशवासी हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो 125 करोड़ देशवासी हिंदुस्तान से गरीबी को भी भगा सकते हैं। जिस मिजाज से हम आजादी का जंग लड़े, जिस त्याग, तपस्या, बलिदान से हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, उसी मिजाज से, उसी ताकत से 125 करोड़ देशवासी इस गरीबी की जंजीरों से भी मुक्ति का विश्वास से विजय प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। अब क्या हम इस शहरीकरण को संकट माने? क्या हम इस शहरीकरण की प्रक्रिया को चुनौती माने कि हम इस शहरीकरण की प्रक्रिया को अवसर माने? अब तक हमारी सोच ये रही देश में कि शहरीकरण को हमने संकट माना, बोझ माना, चुनौती माना। मेरी सोच अलग है। मैं शहरीकरण को एक अवसर मानता हूं, एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं, आर्थिक विकास की संभावनाओं का केंद्र बिंदु मानता हूं। और इसलिए अब तक उसके साथ व्यवहार हुआ है शहरीकरण यानी संकट, और परिणाम क्या हुआ? हमारे देश में पहले से प्लानिंग नहीं हुई है। 20 साल के बाद हमारा नगर कहां पहुंचेगा, 25 साल के बाद कहां पहुंचेगा, कितनी जनसंख्या बनेगी, कितनी पानी की व्यवस्था लगेगी, कितने रोड लगेंगे, कितनी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था लगेगी, ड्रेनेज किस साइज का लगेगा, ये हमारे यहां सोचा ही नहीं गया। बनता गया, बढ़ता गया, और फिर इतना प्रेशर आया कि व्यवस्थाएं टूटने लग गई। अगर पहले से ही हमने योजना की होती तो ये मुसीबत ना आती। आज गांव में कितना ही सुखी किसान क्यों ना हो, 100-200 एकड़ भूमि हो, 2-4 बेटे हो, वो भी चाहता है एक आध बेटा खेती में रहे, बाकी 3 बेटे शहर चले जाएं और वहीं कोई अपना धंधा, रोजगार, नौकरी जो करना है वहां करे। हर परिवार अपना एक सदस्य शहर भेजना चाहता है। शहर बढ़ने वाले हैं, शहरों की वृद्धि होने वाली है। आवश्यक यह है कि इसको हम एक अवसर माने और अवसर मान करके विकास की ब्लूप्रिंट तैयार करें। और इसलिए नई सरकार ने कहा है
हमने बजट में भी इसकी चर्चा की है कि जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, भारत को 100 स्मार्ट सिटी की जरूरत है। हर राज्य में 5-6 बड़े शहर तैयार हो नए, वहां पर आर्थिक प्रवृत्ति हो, वॉक टू वर्क का कंसेप्ट हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी की पूरी सुविधा हो और 2-2, 5-5 लाख की बस्ती के अच्छे शहर मैनेजेबल हो। इस दिशा में जितना जल्दी हम जाने की आवश्यकता है। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ, शुरू में शायद 1-2 शहर बनेंगे, 5 बनेंगे, 7 बनेंगे, बढ़ता चलेगा कारवां। उसी प्रकार से आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है। एनवायरनमेंट की चिंता हो रही है। मानव जात के कल्याण, प्रकृति से संवाद, प्रकृति से संघर्ष नहीं, ये भारत की विशेष संस्कृति रही है, हमारी रगों में है। हम वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, नदी में मां देखते हैं, पर्वत में पिता नजर आता है। हम प्रकृति को प्रेम करने वाली परंपरा के विरासत के धनी हैं। हमें दुनिया के किसी देश से प्रकृति प्रेम के पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी रगों में है। लेकिन बदलते हुए युग में, सुख सुविधा के बीच, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के युग में, ये पर्यावरण की रक्षा भी हम सबकी नैतिक जवाबदारी बनती है। और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक मास ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट आवश्यक बन जाता है। प्रकृति की रक्षा के लिए भी हर कोई अपना स्कूटर चलाएं, हर कोई अपनी गाड़ियां चलाएं, तो ट्रैफिक की भी समस्याएं, पर्यावरण की भी समस्याएं, अगर उससे मुक्ति देनी है तो एक साथ हजारों लोग ट्रैवलिंग कर सके, ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करना अनिवार्य हो गया है। और उसी के तहत बड़े शहरों में कम खर्च में, तेज गति से, पर्यावरण को नुकसान किए बिना सामान्य से सामान्य व्यक्ति उसकी यातायात की व्यवस्था हो, उसमें से ही मेट्रो रेल का कंसेप्ट विकसित हुआ है। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्भ की आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र बना हुआ है, उसको देखते हुए नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है। और इस मेट्रो रेल की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नागपुर को प्राथमिकता दी है और उस प्राथमिकता के तहत नागपुर बहुत ही जल्द नागपुर के नागरिकों के लिए मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इन दिनों मेट्रो रेलवे ये स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है। एक प्रकार से शहर की पहचान के साथ मेट्रो रेल जुड़ गई है।
नागपुर जब मेट्रो के मैप पर आ जाएगा तो हिंदुस्तान के प्रगतिशील शहरों में ये नागपुर का भी नाम जुड़ जाएगा। आधुनिक शहर में नागपुर का नाम जुड़ जाएगा। और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और भी एक बात है, हम शहरों का विकास किस रूप में करना चाहते हैं। हम शहरों को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। मैंने 15 अगस्त को लाल किले से एक बात की विस्तार से चर्चा की है और मैं नागपुर के मेयर अनिल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता की ओर नागपुर के लोगों की भागीदारी से कई नए नए कदम उठाए हैं। मैं नागपुर 50 बार आया हूं और हमेशा नाग नदी का दृश्य देख करके पीड़ा होती थी। अब वो उसको सफाई का काम भी कर रहे हैं, मैंने सुना है। ये हमारी अपनी संपत्ति है। मैंने 15 अगस्त को कहा था 2019 में महात्मा गांधी 150वीं जयंती आएगी। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी। हम तय करें हम महात्मा गांधी को कैसा हिंदुस्तान देंगे। जिस महापुरुष ने हमारी इतनी बड़ी सेवा की, उस महापुरुष के सपनों के अनुकूल हम क्या करेंगे। और मैं नहीं मानता हूं आज के युग में महात्मा गांधी से बड़ी कोई प्रेरणा के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत है। महात्मा जी को स्वच्छता प्रिय थी और वे स्वच्छता के आग्रही थे। क्या स्वच्छता ये नागरिकों की जिम्मेवारी है या नहीं है। हम सिंगापुर जाते हैं, आकर के बातें कर, यार इतना साफ सुथरा था, कहीं गंदगी नजर नहीं आती थी। ऐसा हम अपने यार दोस्तों को बताते हैं। दुबई जाते हैं तो यार दोस्तों को बताया, यार क्या दुबई है, कहीं गंदगी नहीं है, कोई कूड़ा कचरा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना नागपुर वाले, अच्छा लगता है ना। सिंगापुर आपने साफ सुथरा देखा कि नहीं देखा। दुबई साफ सुथरा दिखता है कि नहीं दिखता है। वहां किसी को गंदगी करते देखा था क्या। कोई नागरिक कूड़ा कचरा फेंकता हुआ देखा था क्या। कोई पान खा करके पिचकारी लगाते देखा था क्या। और हमारे विदर्भ में तो ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है क्या। अगर हम तय करें हम गंदगी नहीं करेंगे तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ताकत नहीं है नागपुर को गंदा कर सके। कोई सरकार गंदा नहीं कर सकती अगर जनता तय करे कि हमें साफ सुथरा रखना है। इस मिशन के तहत एक सपना मेरे मन में चल रहा है। हम इस देश के 500 नगर को पसंद करके उन 500 नगर में, जैसे यहां फ्लाईओवर की कल्पना हो रही है, मेट्रो की कल्पना हो रही है, हाउसिंग स्कीम की कल्पना हो रही है, ये जरूरी है। स्मार्ट सिटी जरूरी है, वो होने वाला है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं एक और काम की ओर ध्यान देना चाहता हूं। पूरे देश में 500 नगर, महानगर हो, छोटे नगर हो, मेट्रो सिटीज हो, नगर पालिकाएं हो, पूरे देश में से हम 500 पसंद करें।
और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसका पूरा एक अभियान चलाएं। जितना कूड़ा कचरा है, कचरे में से कंचन बनाने का बीड़ा उठाएं और नगरों की सफाई भी होगी। उस कूड़े कचरे में से बिजली पैदा हो सकती है, फर्टिलाइजर तैयार हो सकता है, गैस उत्पादन हो सकता है। ये वैल्यू एडिशन करें हम कूड़े कचरे पर। और जो गंदा पानी है उसको शुद्ध बना करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके, जो नगर होते हैं, नगर के अड़ोस पड़ोस के जो गांव होते हैं, वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, क्योंकि शहर में उनकी सब्जी बिक जाती है। अधिकतम बड़े शहरों के अगल बगल के गांव में सब्जी खेती बहुत बड़ी मात्रा में चलती है। इन अड़ोस पड़ोस के गांवों को ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये उनको दिया जाए और वो सब्जी पैदा करे, वो भी केमिकल फर्टिलाइजर से न करे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से करे। और वो सब्जी अगर शहर में आएगी तो शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। शहर में से कूड़ा कचरा जाएगा, शहर के लोगों को स्वास्थ्य में लाभ होगा, और स्वास्थ्य में लाभ होगा तो आरोग्य विभाग के जो खर्च होते हैं उसमें कटौती आएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर गांव में जाएगा तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होगा, उसके कारण सब्सिडी बचेगी। ये जो सब्सिडी बचेगी उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग में दिया जाए ताकि नगरों की सफाई के लिए काम आए। और जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीटमेंट करके गांव के लोगों को खेतों में वापस दिया जाए। खेती के काम आता है वो पानी, वो एक प्रकार का फर्टिलाइजर बन जाता है। आज गांव के लोगों की शिकायत रहती है, हमें पानी नहीं मिलता है, शहर वाले पानी उठा जाते हैं। हम एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि शहर वाले पानी गांव को वापस दें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दें, उनके खेतों में वो पानी उपयोग में आए, उनकी आय बढ़े, सब्जी विपुल मात्रा में शहर में आए, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सस्ते में सब्जी खा सके, उसके हेल्थ को वो फायदा देगी। एक ऐसा चक्र शहरी विकास का मानवीय हितों को ध्यान में रख करके एक ऐसी व्यवस्था को हम विकसित करना चाहते हैं। अगर 500 नगरों में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में इस काम को करने वाले प्राइवेट लोग आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हो, ये विन विन सिचुएशन का काम है। और एक बार नगर में सफाई हो गई तो बीमारी का नामो निशान नहीं रहता है, शुद्ध पानी पीने को मिलता है, जीवन में बदलाव आना शुरू होता है और इन शहरों के जीवन को बदला जा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब नागपुर शहर में शहरी जीवन की सुविधाओं के कार्यक्रम के लिए आया हूं, तब बड़े आत्मविश्वास के साथ आपके सामने विजन में पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जितने भी नगरपालिका की, महानगरपालिका की बॉडीज हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने शहर की स्वच्छता के लिए इन व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए आगे आएंगे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी एक विशिष्ट योजना लेकर के आएगी और ये काम करने के लिए कोई बहुत बड़े सदियां नहीं लगती हैं। अगर पीछे लग जाए, एक के बाद एक काम शुरू करें, तो बहुत तेजी से इन कामों को किया जा सकता है। और इसलिए आने वाले दिनों में शहरी विकास पर हम उस प्रकार से बल देना चाहते हैं।
शहरी गरीब, उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। वो गांव छोड़ करके शहर आता है, रोजी रोटी कमाने आता है, अपने गरीब बूढ़े मां बाप को मनी ऑर्डर भेज करके उनका जीवन चले इसकी चिंता करने आता है। ये जो गांव से आने वाले नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार की संभावनाएं शहरों में हमें तलाशनी पड़ेगी। और इसलिए शहरों में आर्थिक प्रवृत्तियां कैसे बढ़े, सर्विस सेक्टर को बढ़ कैसे मिले, उद्योगों का विकास कैसे हो, और इसके हेतु स्किल डेवलपमेंट आने वाले दिनों में वो नौजवान जो बेचारा गरीबी के कारण 5वीं कक्षा छोड़ दी, 7वीं कक्षा में छोड़ दिया, 8वीं 10वीं कक्षा में की पढ़ाई छोड़ दी, क्या उसको ऐसे ही असहाय छोड़ा जाएगा? एक गरीब मां बाप का बेटा जाएगा कहां? अगर उसके हाथ में हुनर हो तो पत्थर पर भी लात मार करके रोजी रोटी कमाने की वो ताकत पैदा हो जाती है। और इसलिए शहरी गरीबों को स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिले, उसके हाथ में हुनर हो, वो अपने आप रोजी रोटी कमाना शुरू हो जाएगा। आज शहरों में एक तरफ बेरोजगार लोग हैं और दूसरी तरफ अगर आपको घर में प्लंबर चाहिए, प्लंबर नहीं मिलता है, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर नहीं मिलता है, कुक चाहिए, कुक नहीं मिलता है, चौकीदार चाहिए, चौकीदार नहीं मिलता है। एक तरफ बेकार लोग हो और दूसरी तरफ आपकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, ऐसी कैसी व्यवस्था? और इसलिए जो आवश्यकता के अनुसार इन नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट हो ताकि उनको रोजगार मिल जाए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बलबूते पर खड़ा हो जाए, और इसलिए रोजगार की संभावनाओं को शहरों में गरीब जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। गांव में अगर कोई गरीब है, गांव का स्वभाव है, गांव उसको संभाल लेता है, लेकिन शहर में कोई किसी को पहचानता नहीं है। फ्लैट में बगल वाले को भी नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में एक नए स्वरूप में समाज की चिंता करने की आवश्यकता हुई है। शहरी गरीबों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और उस दिशा में ये नई सरकार कुछ न कुछ करने के लिए संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार के कारण बहुत परेशान है। भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। अगर हम सब तय करें तो ये भयंकर से भयंकर बीमारी भी जा सकती है। आप मुझे साथ दीजिए भाइयों बहनों, आप मुझे साथ दीजिए। ये क्यों सहन करें हम? 60 साल हुए देश लूटा गया है। और सिर्फ राजनेताओं ने नहीं लूटा है, जिसको भी मौका मिला सबने लूटा है। और उसके कारण अगर मुसीबत झेलनी पड़ी है तो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ी है। जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगा हूं तो कुछ राजनीतिक दल बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए,
मुझे कुछ राजनीतिक दलों की खुशी के लिए काम करना कि आपकी खुशी के लिए करना? और इसलिए भाइयों बहनों, आपकी खुशी के लिए, देश की प्रगति के लिए और दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हमारा देश भी आ जाए, जिस देश के अंदर 65% नौजवान 35 साल की उम्र के हो, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता भाई। ये देश कभी पीछे नहीं रह सकता। और पीछे रहना भी क्यों चाहिए? क्यों पीछे रहना चाहिए? क्या नहीं है हमारे पास? जिस देश के पास इतना सामर्थ्य है, वो देश दुनिया के काम आए ऐसी ताकत रख सकता है, और वो स्थिति हमको पुनर्पित पैदा करनी है। इसी सपने को लेकर के आगे बढ़ना है। फिर एक बार नागपुर वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जल्द मेट्रो ट्रेन दौड़ने लग जाए, फ्लाईओवर बन जाए, नितिन जी ने जो बीड़ा उठाया है वो बीड़ा पूरा हो जाए। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, नागपुर में आया हूं तो दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रुक जाइए नागपुर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सभी अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह देंगे, उसके बाद ही उन्हें विदा करेंगे। पूरे नागपुर की ओर से इस कार्यक्रम की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए माननीय महापौर महोदय श्री अनिल सोले जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर माननीय महापौर महोदय पूरे नागपुर की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय श्री के शंकर नारायणन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सभापति नागपुर सुधार प्रन्यास माननीय श्री प्रवीण दराडे जी। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल महोदय श्री के शंकर नारायणन जी। माननीय केंद्रीय मंत्री शहरी विकास श्री वेंकैया नायडू जी का सम्मान करेंगे। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय श्री श्याम वर्धने जी। माननीय केंद्रीय मंत्री परिवहन एवं ग्रामीण विकास हमारे प्रिय सांसद महोदय श्री नितिन जी गडकरी का सम्मान करेंगे माननीय श्री सोले साहब। नागपुर के विकास के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रिय सांसद महोदय का सम्मान करते हुए हमारे मेयर साहब। माननीय केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का सम्मान करेंगे आदरणीय श्री प्रवीण दराडे जी, सभापति नागपुर सुधार प्रन्यास। माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं सभी अतिथियों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।